सीएम केसीआर से सीएम केजरीवाल की मुलाकात। अध्यादेश को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई बात। क्या सीएम केसीआर ने किया केजरीवाल का समर्थन? केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन लेने के लिए हर राज्य में जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल ने हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। इस मुलाकात में केजरीवाल ने केसीआर से अध्यादेश को लेकर समर्थन मांगा, जिस पर केसीआर ने क्या कहा, पहले इसे सुनिए। तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं, मोदी जी आप ऑर्डिनेंस विथड्रॉ कीजिए, ये अच्छा नहीं है। आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो। देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे, उसके बाद वाज फॉलोड बाय इमरजेंसी। आप भी उसी रास्ते में हो। भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले। आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है। इट्स वर्स देन इमरजेंसी। यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल्स इलेक्टेड, वेरी पॉपुलरली इलेक्टेड Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only. If the country will refute. आपको सबक सिखाएगा। अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप। जैसा आप किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे। आप तो माफी के सौदागर हो, तो इसीलिए बेटर है अपने आप में विड्रा करो। आपने जो जंग छेड़ा है, बिल्कुल गलत जंग छोड़ा है। इसीलिए हम आपके साथ ही है, राजनीति में आपके समकालीन साथी है। इसलिए सुझाव भी देते हैं, अच्छा नहीं है आपके लिए, ना ही लोकतंत्र के लिए, ना देश के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बेटर है द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इन सेंटर टुडे शैल विथड्रॉ द ऑर्डिनेंस विदाउट एनी further loss of time. Otherwise, we will unitedly fight. I think the whole system will support Kejriwal ji, because it is a question of the existence of the democratic system in the country. It is a threat to the democracy. It is a challenge to the democracy, which is not supposed to be in a big country like India. It cannot be tolerated. तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि पीएम मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। ये समय आपातकाल के दिनों से भी बदतर है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये जनतंत्र और देश को बचाने की लड़ाई है। मैं जो पूरे देश भर में घूम रहा हूं समर्थन मांगते हुए, मैं केवल अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, मैं देश के संविधान के लिए और देश के जनतंत्र के लिए समर्थन मांग रहा हूं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसे भारत के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि एक पार्टी आएगी सेंटर के अंदर, वो पार्टी बस एक ही पार्टी का पूरे देश के अंदर राज होगा। जिस तरह से आज इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बस वो चला लें इस देश को। फिर मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? फिर चुनाव करने की क्या जरूरत है? फिर तो ये तानाशाही होगी। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी के आउट ऑफ 238 एमपीज, बीजेपी हैज ओनली 93 एमपीज। बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं राव साहब का। अगर हम सब लोग नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठे हो गए तो इस बिल को हम राज्यसभा के अंदर गिरा सकते हैं। और अगर ये बिल गिर जाता है तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का। ये कॉन्फिडेंस देगा पूरे देश के लोगों को कि मोदी जी को हराया जा सकता है। तो ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश की आजादी को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। हम सभी लोग एक हो गए तो इस बिल को हम राज्यसभा में गिरा सकते हैं, जिससे देश में 2024 के लिए मैसेज चला जाएगा कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।